नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग जानेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में। मित्रों, एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में जितनी भी, खासकर अपने देश में जितनी भी आकस्मिक मौतें होती है उसमें 30% से ज़्यादा जो है हार्ट डिजीज़ के कारण होती है, यानी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के वजह से जो है 30% से ज़्यादा मौत होती है। और हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक की जो सबसे दो बड़े कारण हैं उसमें पहला प्रमुख है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, और दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है वो आपका बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड। तो ये दो बड़ी वजह है आपके जो है हार्ट डिजीज होने के, हार्ट की समस्याएं बढ़ने की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपका कैसे हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है, और आप कैसे इसे जो है बिना दवाई के अपने जो है खान पान और दिनचर्या को दुरुस्त करके इस बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को आप डे 1 से कम कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी पे है मित्रों। तो मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें मित्रों। आइए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। मित्रों, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का फैट है जो सामान्यतः हमारी बॉडी में पाया जाता है। मित्रों, हम जो कुछ भी खाते हैं बॉडी उसे ऊर्जा में तब्दील करती है, लेकिन कई बार जो हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं या जितनी हमें ऊर्जा की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, उससे अगर हम कुछ ज़्यादा खाते हैं, फैटी फूड या दूसरी चीज़ें जो भी हम एक्स्ट्रा लेते हैं, बॉडी उसे फैट के रूप में डिपॉजिट कर लेती है, यानी कि जमा कर लेती है। इसे इस प्रकार से आप समझें कि आप किसी अकाउंट में जो है 100 रुपये लगातार डाल रहे हैं और जबकि उससे आप जो है विड्रॉवल 50 रुपये कर रहे हैं, तो जो 50 रुपये है वो एक्स्ट्रा आपकी बैंक में जैसे सेविंग जमा होती है, उसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा फैट हम लेते हैं, यानी कि हम एक्सेस फूड खाते हैं, ज़्यादा भोजन करते हैं या फिर एक्सरसाइज कम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा भोजन हम लेते हैं, एक्स्ट्रा फैट हम लेते हैं, बॉडी उसे जो है स्टोर करके रख लेती है। कई बार ये जो फैट बैंक है यानी एक्स्ट्रा फैट है हमें काम आता है, जैसे कोई अगर बीमार पड़ जाता है या फिर कई दिनों तक भूखा रहता है, अच्छी डाइट नहीं लेता है, तो ये जो फैट बॉडी में स्टोर रहता है वो फैट जो है बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, ऊर्जा के रूप में जो है तब्दील करके उसका उपयोग करती है। कई बार हम लोग उपवास रखते हैं, उस दरमियान भी उस फैट बैंक का उपयोग जो है बॉडी करती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग लगातार कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक एक्स्ट्रा खाते रहते हैं और बॉडी को उतनी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसी कारण बस वो जो फैट है एक्स्ट्रा फैट के रूप में बॉडी में डिपॉजिट होती है और वही ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का जो है सबसे बड़ा कारण है। कुछ मसल जैसे आपके पेट की चर्बी है, थाई मसल है, या फिर कई दूसरे जगह की एक्स्ट्रा जो चर्बी है, फैट है, उसमें जो है ट्राइग्लिसराइड के रूप में वो फैट जमा रहता है। मित्रों, अब बात आती है कि अगर ट्राइग्लिसराइड के इतने नुकसान हैं तो ये होता क्यों है। तो मित्रों, इसके नुकसान सिर्फ नहीं है, इसके कई फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर फ़ायदे नहीं होते तो ये हमारी बॉडी में नहीं होता। मित्रों, ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर उसकी मात्रा सही हो तो जैसे कुछ विटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए आपका ये ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़रूरी है। जैसे विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, ये सारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए आपका जो है ये ट्राइग्लिसराइड जरूरी है। उसके साथ साथ कई ऑर्गन के फंक्शन के लिए भी जो है ये हमारा बॉडी में ट्राइग्लिसराइड होना ज़रूरी है। हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए, न्यूरॉन के फंक्शन के लिए, कई ग्लैंड के फंक्शन के लिए, तो कुल मिलाकर ट्राइग्लिसराइड बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर वो लिमिट में है, अगर वो जो है संतुलित है, तो उसका जो है हमें बेनिफिट मिलता है, और अगर ये ज़्यादा हो गया तो इसके हमें कई सारे नुकसान होते हैं। अब बात आती है कि इसके सिम्टम क्या है, कैसे हम जान सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है। तो मित्रों, साधारणतः इसके कोई जो है ऐसे प्रमुख लक्षण नहीं है जिसे देखकर आप जान सकते हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। इसकी आप जो है जांच करवाने के बाद आप टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, तो उसमें जो आपका रिपोर्ट आएगा उसी से पता चलेगा। वैसे अगर आप मोटे हैं, थुलथुलापन है आप में, बॉडी में बहुत ज़्यादा चर्बी है, आप एक्सरसाइज कम करते हैं, फैटी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपकी जो प्रवृत्ति है वो आलसी प्रवृत्ति की है, उसके साथ साथ कई लोगों को मतली, उल्टी जैसी, थकान जैसी समस्याएँ होती है, तो ये
इन सारे लोगों को जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि अगर आप जांच नहीं कराएंगे और ट्राइग्लिसराइड आपका लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहेगा तो अचानक आप लोग सुनते होंगे कई लोग काफ़ी अच्छे थे, हेल्दी थे, अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा या हार्ट की दूसरी बड़ी बीमारी सामने आ गई। तो मित्रों, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक बढ़ा रहेगा तो अचानक से आपको किसी दिन बड़ी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप ओबेस हैं तो आपको जो है ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट साल में जरूर करानी चाहिए। खासकर अगर आप 40+ हैं तो आपको तो ये हर 6 महीने में एक बार ये टेस्ट जरूर करा लेनी चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं कि अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा नुकसान, जैसा आपने अभी जाना कि आपको हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है, उसके साथ साथ और भी कई दूसरी समस्याएं जो है आपको बढ़ सकती है। आपको लीवर की समस्याएं बढ़ सकती है, जैसे फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, लीवर फेलियर है। उसके साथ साथ आपको डायबिटीज़ होने की जो है चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है अगर आपकी जो है ट्राइग्लिसराइड लंबे समय तक बढ़ी रही। उसके साथ साथ आपको मेटाबॉलिक डिजीज भी हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, आपको जो है डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज जैसी कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये मित्रों, अब जल्दी से ये जान लेते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। मित्रों, अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड की जो रेंज है वो 150 से कम है तो ये नॉर्मल है। अगर 150 से 200 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन पे है, आपको थोड़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। 200 से 500 के बीच में है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपको जो है खान पान, एक्सरसाइज, फिर सारी चीज़ों पे ध्यान देनी होगी, आपको दवाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और 500 से ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा है, ये हाई है, आपको डॉक्टर से मिल के इसकी दवाई भी लेनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी दिनचर्या को भी जो है दुरुस्त करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इसे कैसे कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाई लेना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने दिनचर्या को संतुलित करके, खान पान को संतुलित करके इसे कंट्रोल करें, कम करें। तो सबसे जो पहली चीज़ आपको करनी चाहिए वो आपका खान पान को जो है कंट्रोल में लाना चाहिए, क्योंकि ये सारा खेल जो है डिमांड वर्सेस सप्लाई का है। आप कितना इनटेक कर रहे हैं, यानी कि कितना कैलोरी ले रहे हैं, कितना भोजन ले रहे हैं, और कितना आप खर्च कर रहे हैं, यानी कि कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल काम कर रहे हैं, उस पर ये सारा निर्भर करता है। तो अगर आपकी दिनचर्या उतनी एक्टिव नहीं है, फिजिकली आप अगर उतने एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने डाइट पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप मीठे चीज़ से दूरी बनाएं, वाइट शुगर या फिर शुगर से बना हुआ सामान को आप जो है अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आप ना लें, अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो फ़ौरन उसे बंद करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो उसे भी दूरी बनाएं। बहुत ज़्यादा तेल, मसाला, फ्राई फूड, ट्रांस फूड, तला हुआ भोजन जैसी चीज़ों से आप दूरी बनाएं। पैक्ड फूड जो आप अगर लेते हैं तो उससे आज से ही बंद करें, क्योंकि ये सबसे पहली शर्त है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि अगर आप एक्टिविटी नहीं करते, यानी कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत कम है, तो मित्रों आपको कम से कम 30 मिनट यानी आधे घंटे पर डे की आपकी जो है फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है। चाहे वो जिस रूप में हो, आप जॉगिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, कसरत करें, योग करें, व्यायाम करें या फिर कुछ फिजिकल काम करें। अगर आप घर की महिला है तो आप घर का काम भी आप कर सकते हैं, जैसे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना या कई दूसरे घर के काम हैं, उसे आप कर के अपने जो है वो एक्सरसाइज का कोटा फुल कर सकते हैं। जेंट्स लोग, अगर आपको एक्सरसाइज की जो है समय नहीं एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हैं, आप ट्रांजिट में हैं, तो आप जो है दिन भर जो छोटे छोटे काम के लिए आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, छोटी दूरी जाने के लिए, वहाँ पे आप पैदल जा सकते हैं। कई सारी चीज़ आप मार्केट से लाते हैं, आप थैला लेके हाथ में ला सकते हैं, या फिर सुबह में या शाम में आपको 30 मिनट का एक्सरसाइज के लिए समय निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दो चीज़ ये आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके डाइट पे कंट्रोल, और दूसरा जो है फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज। ये दो चीज़ अगर आप करते हैं तो आपके आधे समस्या जो है अपने आप दूर हो जाएगी। तो आइए पर्टिकुलर डाइट की बात करते हैं कि किन चीज़ों से स्पेसिफिकली दूरी बनानी है और किन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करनी है। तो मित्रों, जैसे कुकीज़ है, पेस्ट्री है, मीठा डेजर्ट है, या फिर चावल है सफ़ेद, ब्रेड है, पास्ता है, अल्कोहल है, कोल्ड ड्रिंक है, पैक फूड है, ट्रांस फूड है, आपका बाज़ार का तला भुना हुआ सामान है, इन सारी चीज़ों से आपको दूरी बनानी है। आपको हरे साग सब्जी जो फाइबर्स, रिच फाइबर्स भरपूर ये सारी वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, उसे अपने डाइट में शामिल करनी है।
कई सारे मीठे फल से भी आप बच सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो आप उसे फ़ौरन बंद करें। अंडे भी बंद करें, अंडे से भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल काफ़ी बढ़ता है। हाँ, मछली को जो है थोड़ा थोड़ा आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली आप खा सकते हैं, लेकिन चिकन, मटन या फिर अंडा को आपको फ़ौरन बंद करना होगा। उसके साथ साथ पानी भरपूर पिएं। पानी अगर आप कम पीते हैं तो भी आपका ये रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है। अच्छी मित्रों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।